बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे सोने के मुख्तलिफ़ ऐसे असूलों के बारे में कि जिन पर अगर अमल किया जाए तो आपकी नींद का मेयार बेहतर हो सकता है और जो सोने जागने का साइकिल है इंसान का, वो बेहतर किया जा सकता है। इन असूलों और कवानीन को साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट स्लीप हाइजीन कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे कि ये स्लीप हाइजीन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या-क्या हैं और उसको में आपको क्या-क्या तब्दीलियां लानी चाहिए अपने मामूलात में एक अच्छी नींद के हसूल के लिए। तो सबसे पहले इसमें ये असूल है कि आपका जो सोने जागने की रूटीन है वो एक जैसी होनी चाहिए। आमतौर पर ये देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ये होता है कि जी उनके सोने जागने की रूटीन्स बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। कभी वो रात को जल्दी सो गए, कभी लेट सोए, कभी सुबह लेट उठे। इससे क्या होता है कि जो आपकी नींद का साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो जो बॉडी के अंदर एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बिल्ड किया हुआ है जिसको स्लीप वेक साइकिल कहते हैं, उसमें ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं कि फिर वो प्रॉपर तरीके से नींद को लाने का जो है वो सिलसिला जो है वो उस तरह से नहीं कर पाता। तो इसके लिए साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आपके सोने और जागने की रूटीन्स एक जैसी होनी चाहिए। इवन वीकेंड्स पे यानी इतवार के दिन भी अक्सर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि चलें बाकी दिनों में तो हम टाइम पे उठें लेकिन इतवार वाले दिन हम आराम से उठें। अब अगरचे इसमें हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि आप बिल्कुल ही टाइम पे उठें लाज़मी, लेकिन अगर आपको नींद के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उस केस में तो मैं आपसे ज़रूर ये कहूँगा कि फिर आपकी रूटीन इतवार वाले दिन भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्लीप वेक साइकिल किसी भी लिहाज से कंफ्यूज ना हो और उसको ये पता हो कि कौन सा टाइम जागने का है और कौन सा टाइम सोने का है। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट असूल है। दूसरा ये है कि जब आप सोने लगते हैं तो सोने से पहले एक वाइंड डाउन टाइम अपना ज़रूर रखें। वाइंड डाउन टाइम से मुराद क्या है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें बेसिकली इंसान नींद से पहले अपने आप को नींद के लिए तैयार करता है और उसमें वो रिलैक्स करता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो रिलैक्स होने के लिए नींद से पहले लोग यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल अगर आप लें, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर वो नींद से पहले नहा लें तो उससे नींद में हेल्प हो जाती है। कुछ लोगों को कुछ बुक्स पढ़ने से जो है वो हेल्प हो जाती है नींद में। तो ये जो सारी तरीके हैं, इसके अलावा कुछ लोग साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जिन्हें हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स कहते हैं वो यूज़ करते हैं, उससे रिलैक्स होते हैं। तो ये जो कुछ वाइंड डाउन टाइम है जिसमें आप अपनी आप को तैयार कर रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, जो कि नींद के लिए ज़रूरी है, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपने स्केड्यूल में इसको ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसमें एक तीसरा इम्पॉर्टेंट असूल है, वो ये है कि आपकी जो सोने की एनवायरनमेंट है, यानी वो जगह जहाँ पर आप सोते हैं वो कंफर्टेबल होनी चाहिए और उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि वो नींद के हसूल में मददगार साबित हो। यानी आपका जो बेडरूम है उसमें मुनासिब तारीकी होनी चाहिए और टेम्परेचर के हिसाब से ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, ताकि एक मुनासिब टेम्परेचर में आप आराम से अपनी नींद के अंदर जा सकें। और इसके अलावा एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि आपका मैट्रेस और पिलो जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो आपकी बैक सपोर्ट और आपकी स्पाइन की अलाइनमेंट को मुतासिर ना करे। क्योंकि अगर एक ऐसे मैट्रेस पे आप सोते हैं जिससे आपको प्रॉपर स्पाइनल सपोर्ट नहीं मिलती, तो उसका नतीजा क्या होता है कि नींद में जब आपको पता नहीं होता और जिस्म इम्प्रॉपर पोस्चर में होता है, तो ज़ाहिर है कि वो एक थकावट का बायस बनता है। उससे जो नींद की क्वालिटी है वो गिर जाती है। इंसान प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाता और जब सुबह उठता है तो उसको ऐसे लगता है जैसे
कि वो फ्रेश नहीं हुआ बल्कि थका थका है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन्स या टैब्स, लैपटॉप्स, इन सब के अंदर ब्लू लाइट जो है ना वो एमर्ज होती है इनसे। ब्लू लाइट क्या करती है, हमारे दिमाग को ये मैसेज देती है कि एक्टिव होने का, कि ये एक्टिव होने का टाइम है, ये सोने का टाइम नहीं है। तो उस ब्लू लाइट की वजह से जो आपका स्लीप वेक साइकिल है वो फिर डिस्टर्ब होता है। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि सोने से कम घंटा पहले आपने लैपटॉप्स, फ़ोन्स, मोबाइल्स वग़ैरह इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। इसी तरह से नींद के घंटों के करीब आपने स्टिमुलेंट्स का, यानी जो दिमाग को एक्टिव करने वाली चीज़ें हैं जैसे कि चाय, कॉफ़ी या तंबाकू नोशी, इनका इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरह से जो आपका रात का आखिरी खाना होना चाहिए वो बहुत हैवी नहीं होना चाहिए और वो नींद के घंटों से थोड़ा पहले होना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है ना उसकी वजह से अनकंफर्टेबल ना हो। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए, कि बहुत सारे लोग दोपहर को बहुत लंबा सोते हैं। अब क्योंकि वो दोपहर को अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो रात को जिस्म अच्छी नींद जो है वो पैदा नहीं कर सकता। और साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट अक्सर ये एडवाइस करते हैं कि दोपहर के वक़्त सोने को कम रखें, यानी 20 से 30 मिनट दोपहर को सोना, ये तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा ना सोएं। और दूसरा ये है कि ये जो दोपहर का सोना है, कैलुला जिसे हम कहते हैं, ये बहुत शाम के टाइम नहीं होना चाहिए। दोपहर या सपहर बस इस पीरियड के अंदर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लेट इसको लेके जाएंगे उतना ज़्यादा फिर रात को सोने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह से जिस्मानी वर्जिश जो है वो ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी नींद जो है उसका क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन इसमें भी इस बात का ख्याल रहे कि नींद के घंटों के फ़ौरन पहले जो घंटे हैं उनमें हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। कोशिश करें कि उससे पहले कर लें या फिर सुबह के टाइम कर लें, क्योंकि नींद के घंटों के फ़ौरन पहले एक्सरसाइज करने से दिमाग को एक्टिव होने का मैसेज मिलता है और वो फिर सोने में दिक्कत पैदा करता है। इसी तरह से एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करें। हम क्लिनिक्स में बड़ा कॉमनली देखते हैं कि सबसे बड़ी वजह अच्छी नींद ना आने की ये होती है कि इंसान स्ट्रेस में होता है किसी भी वजह से, और स्ट्रेस में होने की वजह से फिर वो जो है दिमाग उसका ओवर एक्टिव रहता है बंदे का, और रात के टाइम जो है उसको एक पुरसुकून नींद नहीं आती। तो इसमें हम एडवाइस करते हैं कि आपने रिलैक्सेशन टेक्निक सीखनी है। रिलैक्सेशन टेक्निक से मुराद कुछ ऐसी सांस की या ऐसी पट्ठों की वर्जिशें हैं जो कि सिखाई जाती हैं रिलैक्स होने के लिए, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। इसमें से कुछ वर्जिशें मेरे चैनल के ऊपर भी अवेलेबल हैं अगर आप देखना चाहें, और ये बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उसमें ये कि अगर आप स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं तो आपको डायरी राइटिंग बड़ा हेल्प कर सकती है। यानी कुछ लोग ये नोट करते हैं कि जब वो डायरी में लिखते हैं अपने रोज़ के ख़यालात और जो कुछ दिन में गुज़रा, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। दिल में जो बातें होती हैं वो सफ़े पे आ जाती हैं, तो उसके बाद वो रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छी नींद में ये चीज़ मददगार साबित होती है। इसी तरह से जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको मेडिटेशन से फ़ायदा होता है। नमाज़ पढ़ने से भी बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये भी एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी है, तो इससे भी दिमाग जो है वो रिलैक्स होता है। इसी तरह से एक कंसेप्ट है वरी आवर का। वरी आवर से मुराद क्या है कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी वजह अच्छी नींद ना आने की ये होती है कि सोने से पहले दिमाग ओवर एक्टिव हो जाता है। तो वरी आवर का कंसेप्ट ये है कि सोने के घंटों से पहले कुछ टाइम ऐसा आप रख लें, जैसे 1 घंटा रख लें, जिसमें आपने
उन मसाइल के बारे में सोचना है जो कि आपको आजकल परेशान कर रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या है कि जब आप उस घंटे को पूरी तरह से भर लेते हैं अपनी उन परेशानी वाली सोचों को सोच के या उनके हल को सोच के जो भी हो, तो फिर उसके बाद जब आप उस चीज़ को क्लोज़ करते हैं उस वरी आवर को, तो दिमाग को ये मैसेज जाता है कि अब मज़ीद हमने इन चीज़ों के बारे में रात को नहीं सोचना। तो फिर वो सोते वक़्त वो चीज़ें आपको कम डिस्टर्ब करती हैं। ये एक कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट। और एक और कंसेप्ट जिसका मैं आखिर में ज़िक्र करना चाहूँगा और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस कंट्रोल। स्टिमुलस कंट्रोल बेसिकली ये है कि इसमें आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हैं कि ये जो मेरा बेड है, ये सिर्फ़ सोने के लिए है, इसका कोई और पर्पज़ नहीं है। और ये आप कैसे अपने दिमाग को सिखाते हैं? अपने ऊपर आप ये कदगन लगा लेते हैं कि बेड पर सिवाय सोने के कोई और काम मैंने नहीं करना। यानी मिसाल के तौर पर आपकी हैबिट है कि आप दिन में बेड पे बैठ के खाना भी खा लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या बेड पे बैठ के कोई अपना पढ़ाई का काम भी कर लेते हैं। तो अब से आपने ये अपने ऊपर चेक लगाना है कि नहीं, बेड सिर्फ़ सोने के लिए मैं यूज़ करूँगा, और अगर मैंने कोई और काम करना है तो वो टेबल पे मैं बैठ के करूँगा। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग को ये मैसेज चला जाता है सबकॉन्शियस लेवल पे कि अब मैं सोना है। इसमें सिर्फ़ एक एक्सेप्शन ये है कि मियाँ बीवी की जिस्मानी तल्लुकात के लिए ज़ाहिर है कि बेड यूज़ किया जा सकता है और वो जो है नींद में डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे, ये मेरे आज के इस टॉपिक के बारे में थे। काफ़ी अरसे के बाद मैं आज वीडियो बना पाया हूँ, कुछ मसरूफ़ियात थी, लेकिन इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आइंदा से रेगुलर जो है वो वीडियोस जो हैं वो आपके सामने आती रहें। जिन टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहें मुझे ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।